डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर स्टोमेटा की पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर लास्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसमें दो गार्ड सेल्स होती हैं जो कि सबसिडरी सेल से सराउंडेड होती हैं, और गार्ड सेल्स की इनर वाल थिक होती हैं और बाहरी वाल थिन होती हैं। तो आज इसमें हम देख रहे हैं कि इनकी प्लांट के अंदर पोजीशन क्या होती है और कहाँ कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हम जानते हैं कि स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके एरियल स्टेम के ऊपर भी पाए जाते हैं। कभी कभी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जैसे पेटल्स, गाइनोसम इत्यादि के ऊपर भी स्टोमेटा मिलते हैं, परंतु ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। स्टोमेटा के जो मेन कार्य हैं वो गैसेस एक्सचेंज का होता है, और स्टोमेटा के माध्यम से ही ट्रांसपायरेशन की क्रिया संपन्न होती है। इसमें स्टोमेटा एक एपिडर्मल अपेंडेजेस के रूप में होता है। एपिडर्मिस के ऊपर जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं वो हम इनको एक्स्ट्रा के रूप में लेकर के चल रहे हैं। तो एक तो है इसमें ट्राइकोम यानी त्वचारोम। तो त्वचारोम किन्हें कहेंगे? जो एपिडर्मिस से बनने वाली जो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर जो उपांग विकसित होते हैं उनको ही ट्राइकोम कहा जाता है। और ट्राइकोम 4 प्रकार के होते हैं, जैसे रूट हेयर्स या फिर सूट एपिडर्मल ट्राइकोम्स होते हैं। तो रूट हेयर्स हम जानते हैं कि जो मूली त्वचा होती है राइजोडर्मिस, इसकी किसी भी कोशिका से ये विकसित हो सकते हैं। और इनमें जो राइजोडर्मिस है, जिसे हम एपिब्लेमा भी कहते हैं, इसकी कोशिका से आउटग्रोथ के रूप में लंबी कोशिकाएं निकलती हैं जो कि यूनिसेलुलर होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं और पतली भित्ति युक्त होती हैं। तो रूट हेयर सामान्यतः शॉर्ट लिव्ड होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। सूट एपिडर्मल ट्राइकोम्स भी विकसित होते हैं जो कि एपिडर्मिस के मुख्य उपांग होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। जैसे यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स पाए जाते हैं साल्विया प्लेबिया के अंदर, या फिर एरवा स्पीसीज के अंदर यूनिसेलुलर ब्रांच्ड होते हैं। और स्टार शेप्ड पाए जाते हैं जैसे साइड स्पीसीज के अंदर। तो ये अलग अलग शेप के लिए हुए होते हैं। और स्राविरोम आधार व्रण तथा शीर्ष में विभाजित भी होते हैं जो सीक्रेटरी होते हैं। सीक्रेटरी जो रोम्स होते हैं वो कुछ इंसेक्टिवर्स प्लांट से इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे शाखित ब्रांच मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स जैसे वर्बेस्कम के अंदर, या फिर अशाखित मल्टीसेलुलर जैसे चेनोपोडियम के अंदर। ये इनके कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, जैसे साधारण एपिडर्मिस के ऊपर जो शेप है वो है, और इसके बाद इसके ऊपर किस प्रकार से हेयर्स निकलते हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स के अंतर्गत हमने कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े थे, ड्रोसेरा निपेंथिस इनके अंदर पाए जाते हैं, या फिर अर्टिगा के अंदर होते हैं। और इमरजेंस के रूप में ट्राइकोम्स निकलते हैं जैसे साल्विया के अंदर स्केल्स के रूप में, या फिर रोज के अंदर प्रिकल्स के रूप में निकलते हैं, या फिर वार्ड्स के रूप में भी कुछ प्लांट्स के अंदर निकलते हैं। ये जो एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं, इनके फंक्शंस अगर देखा जाए तो इनका कार्य ये है कि ट्रांसपायरेशन की रेट को कम करना, या फिर पोलिनेशन और सीड डिस्पर्सल के समय ये मदद करते हैं, क्योंकि इनमें जो विशेष संरचनाएं होती हैं इनके द्वारा इनके जो सीड्स हैं ये इसमें फंस जाते हैं। इसके अलावा इनसे कुछ सीक्रेट भी होता है, चिपचिप पदार्थ निकलता है जो कि सीड डिस्पर्सल के अंदर मदद करता है। सेकंड पार्ट आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी भरण ऊतक तंत्र। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एपिडर्मिस के नीचे की जो परत होती है वहाँ से लेकर के और पित्त तक का सारा जो है वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर शामिल है, लेकिन इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स शामिल नहीं होते हैं। और
वेस्कुलर बंडल्स के बाहर का भाग एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू कहलाता है और अंदर की ओर इंट्रा स्टीलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो रूट और स्टेम के अंदर निम्न क्षेत्र आते हैं, जैसे एक तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत कॉर्टेक्स आता है, एक पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी क्षेत्र आते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन के अंदर यानी जो बाहरी क्षेत्र है उसके अंदर कॉर्टेक्स है और अंदर की ओर जो टिश्यू है जैसे पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी, इसको इंट्रा स्टीलर जोन कहा जाता है। तो ये भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है। तो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं हम जानते हैं कि एपिडर्मिस से जस्ट नीचे की ओर कॉर्टेक्स वाला भाग होता है और यह एंडोडर्मिस तक जाता है। एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकल आ जाती है और वहाँ से फिर वेस्कुलर जोन शुरू हो जाता है। तो कॉर्टेक्स को 3 भागों में हम पढ़ सकते हैं, जैसे हाइपोडर्मिस है, मिडिल कॉर्टेक्स है और एंडोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है। यह कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा से बन सकती है और सामान्यतः 3 से 4 परतों की होती है और सतत परत के रूप में रहती है, लेकिन कुकुरबिटा और कैजुराइना के अंदर एंडोडर्मिस रिजेज के रूप में नीचे की ओर पाई जाती है। हाइपोडर्मिस में मैकेनिकल टिश्यू की जो प्रेजेंस है उसके कारण यह स्टेम और रूट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। तो कुछ प्लांट्स हैं जहाँ पर हाइपोडर्मिस के अंदर स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। फिर मिडिल कॉर्टेक्स, ये बड़ा क्षेत्र होता है जो कि पेरेनकाइमा का बना होता है और इस क्षेत्र के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स की 3 से 4 तक परतें होती हैं और इस क्षेत्र के अंदर लेटिसिफेरस टिश्यू या ऑयल डक्ट्स, रेजिन कैनाल्स या स्क्लेरिड्स, टेनिन स्टार्च के कण, इसमें लाइसोजिनस कैविटी और साइजोजिनस कैविटीज़ भी पाई जाती हैं। तो मिडिल कॉर्टेक्स जो है एक बड़ा क्षेत्र होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। ये इसमें डायग्राम्स दिए गए हैं, जैसे ए डायग्राम एक मोनोकोट का है जिसमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पूरी लंबाई के अंदर दिखाई दे रहा है और इसके अंदर वेस्कुलर बंडल से बिखरे हुए हैं। इनमें जो प्रत्येक सेल है, इसकी सेल की जो शेप दिखाई गई है वो सी से दिखाई गई है, जो कि एंडोडर्मिस की स्ट्रक्चर है। रेडियल और इनर टेंजेंशियल वॉल्स दिखाई गई हैं जिसके ऊपर कैस्पेरियन पट्टियों का जमा होता है। जो कॉर्टेक्स है उसका कार्य है फूड पदार्थ को स्टोर करना और कई बार कॉर्टेक्स के अंदर वायु तक विकसित हो जाता है जिसके कारण प्लांट की बायोंसी बढ़ जाती है। इसके बाद ग्राउंड टिश्यू के अंतर्गत आता है एंडोडर्मिस। तो ये हम जानते हैं कि ये कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बेलनाकार या बैरल शेप्ड होती हैं, जो कि आर कैस्पेरी नाम के वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। और इनकी रेडियल और जो ट्रांसवर्स वाल होती हैं उनके ऊपर सुबेरिन या लिग्निन का जमाव देखा गया है, इसलिए इनको उनके नाम के आधार पर कैस्पेरियन पट्टियाँ कहा जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इज द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ एंडोडर्मिस और विशेषकर मूल तंत्र में ये बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। डाइकोट और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये कम नज़र आते हैं और एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च के कण भी भरे रहते हैं, इसीलिए इसको स्टार्च सीड कहा जाता है। और जिन स्थानों पर सुबेरिन का या लिग्निन का जमाव नहीं होता है, कैस्पेरियन पट्टियाँ नहीं पाई जाती हैं, उन सेल्स को पैसेज सेल्स यानी मार्ग कोशिकाएं कहा जाता है। एंडोडर्मिस का कार्य भी प्रोटेक्टिव लेयर्स के रूप में होता है और रूट प्रेशर को ये कंट्रोल करती है और रूट्स द्वारा अवशोषित तथा कॉर्टेक्स में से होता हुआ जल पैसेज सेल्स के माध्यम से वेस्कुलर सिस्टम तक पहुंचता है। इसके बाद पेरिसाइकल आ जाती है। पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल और एंडोडर्मिस के बीच का क्षेत्र कहलाता है, जो कि सामान्यतः सिंगल लेयर होती है और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो वेस्कुलर टिश्यू के ही प्रोकैम्बियम से होती है। इसमें पेरिसाइकल का जो फंक्शन है वो है कि इससे सेकेंडरी या लेटरल रूट्स निकलती हैं और कई बार यहाँ से फैलोजन की उत्पत्ति भी होती है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के समय काम में आती है।
लास्ट जो इसका जोन है ग्राउंड मेरिस्टेम का वो पिथ है, और पिथ जोन के अंदर रूट और स्टेम दोनों के केंद्र के अंदर ये पिथ मिलता है। और डाइकोट स्टेम या सभी रूट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू के वलय में व्यवस्थित होने के कारण यह स्पष्ट दिखाई देती है। और पिथ हम जानते हैं कि पैरेन्काइमा से बनती है। इसके अंदर भी टेनिन, गोंद, फैट या रेजिन डक्ट्स होती हैं। और टेरिडोफाइट्स के स्टेम्स के अंदर और डाइकोट्स प्लांट्स के रूट्स में पिथ नहीं पाई जाती है। पित्त का जो कार्य है वो वसा, टेनिन या दूसरे जो पदार्थ होते हैं, एगेस्टिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, उन सबको इकट्ठा करने का होता है। और मज्जा में उपस्थित स्क्लेरेन्काइमा की जो वलय होती है उससे यांत्रिक शक्ति भी प्लांट को मिलती है। मेडुलरी रेज इसी में शामिल है। मज्जा किरणें भी निकलती हैं। डाइकोट प्लांट्स के अंदर तने के अंदर वेस्कुलर जो रिंग्स होती हैं, तो वहाँ वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ रेज निकलती हैं जो कि एपिकल मेरिस्टेम से विकसित होकर प्राइमरी मेडुलरी रेज बनाती हैं, और ये रेडियली दिशा में जाती हैं। इनका जो कार्य है वो अरीय दिशाओं के अंदर यानी रेडियल दिशा के अंदर खाद्य पदार्थों का और जल का संवहन करने का होता है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल्स में लूँगा। थैंक यू।